अभी तक हमने देखा था कि हिदाका की दोस्त किसारा उसे हक कर लेती है, जिसे मारी भी देख लेती है। मारी को पता लगता है कि हिदाका की कोई फीमेल फ्रेंड भी है। वैसे भी जब भी वो दोनों मिलते हैं तो बातें कम और किस वगैरह ज्यादा करते हैं। और अब किसारा को देखकर मारी को टेंशन होने लगती है और वो थोड़ी जेलस होने लगती है। वहीं पर किसारा हिदाका के काफी क्लोज होती है और कहती है, मुझे खुशी है कि तुमने इन इंसानों के बीच रहकर स्कूल में काफी अच्छा किया और अब तो वेकेशन भी स्टार्ट हो गया है। तब हिदाका उससे कहता है, वो सब तो ठीक है बट अभी तुम थोड़ी दूर रहो, सब लोग हमें ही देख रहे हैं। तब किसारा कहती है, देखने दो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी हम पहली बार तो हग नहीं कर रहे। ये सब सुनकर मारी काफी शॉक हो जाती है और फिर सोचती है, इनको देखकर तो ऐसे लग रहा है जैसे ये काफी क्लोज फ्रेंड है, अब मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन तभी यूकी बोलता है, हिदाका हमें भी थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाओ। तब हिदाका उन्हें बताता है कि ये मेरी बचपन की दोस्त है और फिर वो किसारा को मारी और यूकी के बारे में भी बताता है। किसारा मारी की तरफ जाती है और कहती है, क्या सच में ये बस तुम्हारी दोस्त है, क्योंकि मुझे इसकी स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो कहती है, मुझे तुम्हारे अंदर से हिदाका के लिए काफी स्ट्रॉन्ग फीलिंग महसूस हो रही है। वो आगे कुछ बोलती उससे पहले हिदाका उसे रोक लेता है। तब मारी सोचती है, क्या सच में अभी वो मेरे और हिदाका के बारे में पूछ रही थी। जैसा कि हम जानते हैं, बीस्ट लोग स्मेल से किसी की भी फीलिंग्स को महसूस कर लेते हैं और अभी किसारा भी मारी की स्मेल से सब महसूस कर लेती है कि हिदाका और मारी के बीच में क्या चल रहा है। मारी ये सोच के काफी परेशान हो जाती है। इसके बाद हिदाका कहता है, सॉरी दोस्तों, पर शायद हमें अब घर चलना चाहिए। यूकी भी कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, क्योंकि वहाँ पर काफी लोग जमा हो गए थे। इसके बाद हिदाका और किसारा अपने घर के लिए निकल जाते हैं। यूकी और मारी भी वहाँ से निकल जाते हैं। आगे यूकी कहता है, मुझे तो पता ही नहीं था कि हिदाका की कोई बचपन की दोस्त भी है। मारी भी कहती है, हाँ तुमने सही कहा और वो काफी सुंदर भी है। तब यूकी कहता है, पर वो तो तुम पर काफी भड़क गई थी। फिर वो कहता है, मैं तो सोच रहा था स्कूल के बाद हम सब साथ में मस्ती करेंगे, पर लगता है अब ऐसा नहीं होने वाला। तब मारी भी सोचने लगती है, जब किसारा ने मुझसे वो सब कहा था तो मैं काफी घबरा गई थी, इसलिए मैं हिदाका को बाय भी नहीं बोल पाई। और उस टाइम मैंने सोचा कि शायद आसपास के लोग हमारे बारे में कुछ उल्टा सीधा ना सोचे, इसलिए मैं उस टाइम चुप रही। वैसे वो दोनों एक साथ काफी अच्छे लग रहे थे, इससे मुझे और भी ज्यादा जलन हो रही है। तभी यूकी कहता है, मारी क्यों ना हम दोनों साथ में घूमने चले। तब मारी भी इसके लिए मान जाती है, जिसके बाद वो दोनों एक बीच पर आ जाते हैं, जहाँ यूकी अपने शूज उतार कर कहता है, अभी हमें यहाँ पर थोड़ी मस्ती करनी चाहिए, जिससे हम अभी जो हुआ था वो भूल पाएंगे। इसके बाद वो मारी को भी ऐसा करने के लिए बोलता है। मारी भी अंदर आ जाती है। वो पूछती है, अब तुम क्या करने वाले हो। तब यूकी कहता है, हम हिदाका को दिखाएंगे कि हम भी दोनों एक साथ मस्ती कर सकते हैं। वो नहीं आया तो क्या हुआ। मारी ये सुन के हंसने लगती है और कहती है, तुम भी बिल्कुल बच्चों जैसी बातें कर रहे हो। फिर यूकी मारी की फोटो लेने लगता है। मारी उससे पूछती है, तुम इस फोटो का क्या करने वाले हो। तब यूकी कहता है, अभी तो बताया था, मैं ये हिदाका को भेजने वाला हूँ। ये सुन के मारी एकदम से घबरा जाती है। तभी यूकी उसे पकड़ लेता है। मारी उसे शुक्रिया बोलती है और कहती है, लगता है मेरे पैर के नीचे कुछ आ गया था। वो एक तरह की मछली टाइप कुछ होती है। तब यूकी कहता है, ये वाली जहरीली नहीं है। ये सुनते ही मारी काफी डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। यूकी उसे रोकते हुए कहता है, भागो मत, नहीं तो तुम गिर जाओगी। बट मारी नहीं रुकती है। फिर यूकी उससे कहता है कि आगे ये मछली और भी ज्यादा है, जिससे मारी डर के मारे रुक जाती है। यूकी ये देखकर काफी ज्यादा हंसने लगता है, जिसके बाद मारी भी काफी जोर से हंसने लगती है। और उसी टाइम यूकी एक फोटो ले लेता है और कहता है, अब जाकर मुझे एकदम अच्छी फोटो मिली है। तब मारी कहती है, इसमें इतना भी क्या खास है, ये बस फोटो ही तो है। तब यूकी कहता है, मैं नहीं चाहता था कि तुम उदास रहो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया, और अब जब तुम स्माइल कर रही हो तो मैं ये फोटो हिदाका को भेज सकता हूँ। फिर वो कहता है, मारी तुम ऐसे ही हमेशा स्माइल करती रहा करो, तुम ऐसी ही बहुत प्यारी लगती हो। ये सब सुन के मारी सोचने लगती है, जब किसारा ने मुझसे वो सब कहा था तो पक्का यूकी ने भी सब सुना होगा, बट इसके बावजूद वो मुझे खुश करने की कोशिश कर रहा है। सच में ये काफी अच्छा है। जिसके बाद वो यूकी को थैंक्स करने लगती है। तब यूकी उसके सर पर हाथ रखकर कहता है, कोई बात नहीं, आखिर हम अच्छे दोस्त हैं। इसके बाद आगे चलते हुए मारी सोचती है, मुझे अभी सब भूल जाना चाहिए और बस स्माइल करना चाहिए। वैसे इस टाइम मुझे बस हिदाका से बात करनी है। अगले सीन में हम हिदाका को देखते हैं, जहाँ दोनों घर जा रहे थे। किसारा उससे कहती है, हिदाका क्या तुम मुझसे गुस्सा हो क्योंकि मैं वहाँ तुमसे मिलने आ गई थी। तब हिदाका कहता है, मैं गुस्सा हूँ क्योंकि तुम मेरे दोस्तों पर भड़क गई थी। तब किसारा कहती है, पर उसके अंदर से मुझे काफी स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही थी, जो अभी तुमसे भी आ रही है। इसका मतलब तो ये है कि वो तुम्हें चाहती है,
बट एक बीस्ट पर्सन होने के नाते ये सब मुझे गलत लगता है। तब हिदाका उसे चुप करते हुए कहता है, मैं भी उसे पसंद करता हूँ और मैं सबको उसे अपनी दोस्त बताता हूँ, क्योंकि मुझे पता है सब तुम्हारी तरह ही रिएक्ट करेंगे। तब किसारा काफी उदास होते हुए कहती है, तुम जब से बाहर इंसानों के बीच जाने लगे हो तब से तुम काफी बदल गए हो। तुम्हें पता है ना, आखिर में तुम्हें ही दर्द मिलने वाला है, क्योंकि तुम एक इंसान से प्यार करने लगे हो। बाकी लोग ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हाँ, मैं भी ये कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। इसके बाद वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तब हिदाका सोचता है, आज किसारा जिसे मैं अपनी छोटी बहन जैसे मानता हूँ, उससे ये सब सुनकर मुझे अभी थोड़ा दर्द तो हो रहा है। तभी यूकी उसे मारी की फोटो भेज देता है और कहता है, आज मैं और मारी डेट पर गए थे, जिसे देखकर हिदाका थोड़ा उदास हो जाता है। तभी अचानक से मारी उसे कॉल कर देती है। हिदाका उससे पूछता है, क्या तुम यूकी के साथ हो? मारी कहती है, नहीं, अभी मैं घर जा रही हूँ। फिर हिदाका कहता है, यूकी ने अभी मुझे एक फोटो भेजी है। तब मारी कहती है, क्या सच में उसने वो फोटो भेज दी? वैसे क्या मैं उसमें कुछ अजीब तो नहीं लग रही? तब हिदाका कहता है, नहीं, तुम काफी क्यूट लग रही हो। मारी ये सुन के काफी ब्लश करने लगती है। यूकी भी हिदाका के मजे लेते हुए मैसेज करता है कि अब तुम पूरे वेकेशन हमें याद रखोगे। वहीं मारी सोचती है, मुझे उससे बात करनी थी, बट अभी मैं उससे क्या बात करूं। तभी हिदाका उससे आज के लिए माफी मांगने लगता है, मतलब जो किसारा ने आज किया था। तब मारी कहती है, कोई बात नहीं, वैसे भी उसका ऐसे रिएक्ट करना तो नेचुरल था, इसलिए अभी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वही वो मन में कहती है, बस मुझे तुमसे अलग होने से डर लगता है। फिर वो कहती है, मेरी वजह से अब तुम्हारे ऊपर एक और प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए अगर तुम्हें कुछ भी परेशानी हो तो तुम मुझे वो बता सकते हो। वैसे भी मैं वेकेशन में काफी ज्यादा कॉल करने वाली हूँ। तब हिदाका कहता है, मैं चाहता हूँ कि फिर से स्कूल चालू हो और मैं तुम्हें जोर से हक कर सकूं। फिर वो कहता है, वैसे कॉल ही काफी नहीं है, तुम्हें मुझसे मिलने के लिए आना पड़ेगा, तुमने ये प्रॉमिस भी किया था। जिसके बाद मारी भी शर्माते हुए हाँ करती है। फिर हिदाका उसे बताता है कि तुम्हें यहाँ आने के लिए एक फॉर्म भरना पड़ेगा, इसलिए मैं तुम्हें उसकी एक लिंक भेज रहा हूँ, तुम उसे भर लेना। मारी उस टाइम सोचती है, मैं तो अब हिदाका से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड हो रही हूँ। इसके बाद फाइनली वो दिन भी आ जाता है जब वो मिलने वाले हैं। मारी भी रेडी होकर दीवार के पास आ जाती है, जिसके बाद उसकी चेकिंग पूरी होने के बाद वो अंदर चली जाती है। अंदर जाते हुए वो काफी एक्साइटेड होने लगती है। वहीं पर हिदाका भी उसका वेट कर रहा था। तभी वो किसारा को देखता है और उसे मॉर्निंग करता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है, पर किसारा बात टालते हुए कहती है, अभी मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रही हूँ, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि किसारा काफी उदास होती है। उसकी दोस्त भी पूछने लगती है कि उसे क्या हुआ है। तब किसारा काफी फ्रस्ट्रेट होते हुए कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हिदाका की भी एक गर्लफ्रेंड है। उसकी दोस्त भी कहने लगती है, हमें भी इस बात पर ट्रस्ट नहीं हो रहा, क्योंकि हिदाका को ऐसे रोमांटिक होना कभी पसंद नहीं था, इसलिए तो वो किसारा को भी इग्नोर कर देता था। तब किसारा कहती है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हिदाका सोचता है कि मेरा प्यार बस एक भाई बहनों वाला प्यार है। अब उस गधे को मैं ये बात कैसे समझाऊं? तब उसकी दोस्त कहती है, तब तो तुम्हें जाकर हिदाका से सीधे सीधे बात करनी चाहिए। तब किसारा सोचती है, मुझे भी ये सब पता है, बट मुझे डर लगता है कहीं वो मुझे रिजेक्ट ना कर दे, इसलिए मैं उसे बताने से डर रही हूँ। जिसके बाद वो थोड़ी शांत हो जाती है। फिर वो बताने लगती है कि हिदाका एक बीस्ट और एक इंसान का बच्चा है, और वो बचपन में थोड़ा अजीब बर्ताव करता था, जो मुझे काफी अजीब लगता था, बट फिर भी वो हमेशा शांत और दयालु स्वभाव का था, इसलिए मैं उसे तब से ही पसंद करती हूँ। और अभी जब इतना सब कुछ हो गया है, मैंने हिदाका को काफी कुछ कह दिया जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। आखिर उसकी मम्मी भी एक इंसान ही है, और वैसे भी हर इंसान तो बुरे नहीं होते, इसलिए मुझे उस टाइम इतना पैनिक नहीं होना चाहिए था। फिर वो कहती है, अभी मुझे बस हिदाका के क्लोज कैसे आना है उस पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद हमें मारी दिखाई जाती है, जो मैप देखते हुए हिदाका की तरफ जा रही थी, और फिर काफी दूर चलने के बाद वो एक काफी सुंदर जगह पर आ जाती है। तभी अचानक से हिदाका उसे गले लगा लेता है और कहता है, हमें मिले हुए 2 वीक हो गए हैं। मारी भी कहती है, हाँ, ये काफी सरप्राइजिंग था। तब हिदाका कहता है, तुम्हें यहाँ तक आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? तब मारी कहती है, पहले तो मैं सोच रही थी कि दीवार के इस तरफ काफी बड़ी बिल्डिंग्स होगी, जिससे मैं थोड़ी डर रही थी। फिर जब मैं अंदर आई तो इतना सुंदर नजारा देखकर मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हो गई थी, जिससे मैं काफी एक्साइटेड हो गई। इसके बाद हिदाका कहता है, आज तुम काफी ज्यादा प्यारी लग रही हो। तब मारी शर्माते हुए कहती है, क्या अब हम गांव के अंदर जाने वाले हैं? मारी तो सब देख
देखने के लिए काफी एक्साइटेड होने लगती है। फिर इसके बाद गांव का सीन दिखाया जाता है जो कि काफी प्यारी जगह होती है। मारी भी सब देखने लगती है और फिर कहती है सच में ये जगह तो काफी प्यारी है। इसके बाद वो कुछ इंसानों को देखती है, फिर हिदाका से इस बारे में पूछती है। तब हिदाका उसे बताता है कि इंसान यहाँ अपने दोस्तों से मिलने के लिए अक्सर आते रहते हैं। फिर तभी एक बीस्ट हिदाका से हेल्प मांगने लगता है, बट हिदाका उसकी तरफ काफी अजीब तरह से देखने लगता है, जिससे वो बंदा कहता है कोई बात नहीं, मैं ये खुद ही कर लूंगा। तब मारी हिदाका से उसकी हेल्प करने के लिए कहती है, जिससे हिदाका मारी के क्यूट से फेस को देखकर हेल्प करने के लिए मान जाता है। इसके बाद वो उसकी बॉक्स उठाने में हेल्प करने लगता है। वो बंदा कहता है ये लड़की काफी अच्छी इंसान है। वो बंदा भी हिदाका की स्मेल से पहचान लेता है कि हिदाका उसे पसंद करता है, जिससे हिदाका काफी ब्लश करने लगता है। वहीं पर मारी वहाँ पर खड़ी होकर हवा के मजे ले रही होती है और सोचती है ये जगह तो काफी ज्यादा मस्त है। तभी उसे किसारा दिखती है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।